Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो जो कल जहाँ पर हमने छोड़ा था लेक्चर वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। और कल के लेक्चर में हमने 9 गुरुओं को पढ़ लिया था। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने सिख धर्म की स्थापना यानी गुरु नानक देव को पढ़ा था, और उसके बाद जो अगला लेक्चर हुआ है उसमें हमने अगले 8 गुरुओं को पढ़ा। और मैंने गुरु अंगद से लेके गुरु तेग बहादुर तक की कहानी आपको पिछले लेक्चर में सुना दी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट गुरु पेंडिंग रह गए थे या फिर रह गए थे जिन्हें पढ़ाना था, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। गोविंद गोविंद सिंह ये हैं 10वें गुरु। इनके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए वो है 10th गुरु। ये 10वें गुरु हैं और सबसे आखिरी गुरु भी यही हैं। कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब नाराज हो गया और उसने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया। जब उनके पिता को मृत्युदंड दिया गया तब ये मात्र 9 वर्ष के थे, गुरु गोविंद सिंह। ये कहानी आगे, पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह के जो फादर हैं वो हैं गुरु तेग बहादुर, और माता है माता गुजरी, माता गुजरी। इनके यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 22 दिसंबर को हुआ, और वो जो प्लेस है वो है पटना, वर्तमान बिहार। पटना में इनका 1966 में इनका जन्म हुआ। इनके फादर थे गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु थे, और इन्हें असैसिनेट किसने किया था? औरंगजेब ने इन्हें फांसी की सजा या इनको मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। माता थी इनकी माता गुजरी। 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह को, जिनका नाम था गोविंद राय, इनके बचपन का नाम है गोविंद बचपन का नाम है गोविंद राय। गोविंद राय जो बाद में गुरु गोविंद सिंह कहलाए। 1675 में ये सिखों के 10वें गुरु बने। तब इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी। उम्र में 10वें गुरु बने। जब ये गुरु बने तब इनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी और ये 10वें गुरु बने। अब जो गुरु गोविंद सिंह है ये कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह के पिता की जब हत्या कर दी गई, इस बात से कोई भी पुत्र होगा आहत होगा, इसलिए उन्होंने सिखों को और लड़ाकू यानी वॉरियर जाति में कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में 13 अप्रैल 13 अप्रैल को उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। और ये जो खालसा पंथ के मेंबर होते हैं ये होते थे वॉरियर्स।
ही कन्वर्टेड देम इन वॉरियर कम्युनिटी। इन्होंने सिखों को वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। अब इस खालसा पंथ की स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया कि पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर, यानी सिंह का मतलब होता है शेर और कौर का मतलब होता है राजकुमारी। उन्होंने कहा कि आप अपने टाइटल में, सरनेम में शेर और राजकुमारी यानी कि सिंह और राजकुमारी यानी कौर आप अपने टाइटल में लगाइए। तो आप देखेंगे कि आज भी पंजाबी जो औरतें होती हैं, जो सिख औरतें होती हैं, वो अपने नाम के आगे कौर जरूर लगाती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। ये टाइटल गुरु गोबिंद सिंह ने ही दिया था, और उन्होंने कहा था कि हर सच्चे खालसा पंथ को मानने वाला सिख को ये नाम ऑप्ट करना चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ एक व्यवस्था और दी जिसे हम 5 केस के नाम से जानते हैं। 5 केस यानी पंच ककार, हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो इसे पंच ककार बोला जाता है। अब इस पंच ककार को हम देख लेते हैं कि ये है क्या। पहला है कंघा, कंघा। दूसरा है केस। ये जो कंघा होता था ये होता था वुडन, लकड़ी का। केश यानी कि ओपन अनकट हेयर। ओपन अनकट हेयर। तीसरा होता था कड़ा, होता है वो अभी भी पहनते हैं कड़ा। और या ये कड़ा जो होता था, या ये तांबे का होता था या फिर स्टील का, लोहे का, लोहे तांबे का या फिर स्टील का। चौथा होता था कृपाण या खुखरी, कृपाण कहते हैं इसे, यानी कि स्वार्ड, तलवार। और जो आखिरी होता है वो होता है कच्छा, कच्छा यानी कि शॉर्ट ब्रीच। ये 5, इसे पंच ककार की संज्ञा दी जाती है। उन्होंने कहा कि हर खालसा पंथ को मानने वाले व्यक्ति को इन 5 वस्तुएं अपने शरीर में धारण करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कंघा यानी कि वुडन एक कंघा साथ में होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि केस कभी कटवाने नहीं चाहिए, ये शेर की शान होती है। तीसरा उन्होंने कहा कि हर खालसा पंथ को मानने वाले व्यक्ति को अपने हाथ में या तो तांबे का या लोहे का या स्टील का कड़ा धारण करना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि हर सिख को, हर खालसा पंथ के को मानने वाले को, व्यक्ति को एक तलवार अपने पास यानी कि स्वाड या खुखरी रखना चाहिए और कच्छा। ये 5 चीज़ें उन्होंने अनिवार्य की। साथ में उन्होंने सिखों को ये एहसास दिलाया या फिर उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी अपनी खुद की सुरक्षा तुम्हारे खुद के हाथों में है, कोई दूसरा तुम्हारी सुरक्षा करने नहीं आएगा। सिख उस टाइम तक काफ़ी हद तक मुगलों से परेशान हो चुके थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ बिल्कुल ही कट्टर थी, काफ़ी कट्टर धार्मिक नीतियाँ औरंगजेब की थी, जिसकी वजह से सिर्फ सिख ही नहीं, इवन जाट, राजपूत, दक्षिण भारत में मराठे और अनेक दूसरे समुदाय के लोग उससे नाराज हो गए। औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से ही ये भी कहा जाता है कि मुगलों का पतन भी इसी वजह से शुरू हुआ, क्योंकि उसके धार्मिक नीति की वजह से जो उसके समर्थक हुआ करते थे, जिसकी वजह से मुगल शासक अभी तक फल फूल रहा था, एक सहिष्णु धार्मिक नीति की वजह से और हर समुदाय के साथ पाकर जो फल फूल रहा था, वो औरंगजेब ने उस सब में पानी फेर दिया, क्योंकि उसने एक कट्टर शरीयत वाली धार्मिक नीति लागू की और उसी के अनुसार उसने शासन चलाने का प्रयास किया। गुरु तेग बहादुर को उसने मरवा दिया, जिसकी वजह से सिखों में मुगलों के प्रति आक्रोश आ गया। 9 वर्ष का वह बालक अपने पिता के समान ही वीर था, और वो जब जो गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने एक पंजाब में एक शहर जो कि अभी भी है, आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, लेकिन थोड़े ही समय में उनकी मौत हो गई। जब गुरु गोबिंद सिंह 10वें गुरु बने तो उन्होंने अपनी गद्दी उसी आनंदपुर साहिब में स्थापित की, और वहीं से उन्होंने
राज का संचालन शुरू किया। वहीं पर उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण भी किया और वहीं से उन्होंने सिखों को एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट करना भी शुरू किया। उनके युद्धों की अगर हम बात करें तो गुरु गोबिंद सिंह ने टोटल मुगलों से 41 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 41। कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह और मुगल्स की जो बीच में सिख यानी कि गोबिंद सिंह और मुगल्स के बीच में टोटल 41 बैटल्स हुई हैं, 41 लड़ाइयाँ हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा हैं और इन लड़ाइयों में सिखों ने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी। औरंगजेब एक तरफ तो मराठों से उलझा हुआ था, दूसरी तरफ जाटों ने भी विद्रोह कर दिया था, राजपूताना के राजपूतों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रों में स्थित सिखों ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसका नेतृत्व गुरु गोबिंद सिंह कर रहे थे। अब सिखों से इतना परेशान हो गया वो औरंगजेब कि उसने कई बार आनंदपुर साहिब में हमले करवाए। अब इन हमलों में 41 युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है वो है दो। पहला युद्ध है 1704 यानी 1704 में हुआ, जिसे हम बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। और ये लड़ाई लड़ी गई थी गुरु गोविंद सिंह और दूसरी तरफ मुगल नवाब या मुगल गवर्नर वजीर खान। वजीर खान ने अचानक से इनके ऊपर हमला किया आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में हमला करने के बाद सिखों ने कड़ाई से मोर्चा लिया और लेकिन वो आनंदपुर साहिब में किले के अंदर घिर गए। औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह से वादा किया कि आपको हम रास्ता दे रहे हैं निकलने का, आप निकल जाइए और मैं वादा करता हूँ कि मुगल सेना आपका पीछा नहीं करेगी, यानी कि आपको फॉलो नहीं करेगी। जब गुरु गोबिंद सिंह अपने बच्चे और अपने परिवार को लेकर निकले तो औरंगजेब की सेना अपने वादे से मुकर गई और वजीर खान बड़ी सेना लेके गुरु गोबिंद सिंह के पीछे लग गया। भागते भागते रास्ते में गुरु गोबिंद सिंह की दो बेटे, जिनका नाम था जोरावर सिंह और दूसरे बेटे का नाम था फतेह सिंह, और उनकी माँ, साथ में उनकी माँ माता गुजरी रास्ते में इनसे बिछड़ गए। जब बिछड़े तो एक गंगू नाम का इनका सेवक था, वो इनको अपने साथ ले गया। कुछ टाइम बाद उसने माता गुजरी के थैले से कुछ सोने के सिक्के चुरा लिए और साथ ही पैसे के लालच में आके इन तीनों का एड्रेस यानी पता उसने वहाँ के कोतवाल को दे दिया। सरहिंद के कोतवाल, जो कि वजीर खान द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने इन तीनों को पकड़ के वजीर खान को सौंप दिया। दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह प्लस अजीत सिंह, जो कि दूसरे बेटे थे, प्लस जुझार सिंह, जो कि उनके चौथे बेटे थे, इन दोनों के साथ गुरु गोबिंद सिंह मच्छीवाड़ा के जंगलों में भाग गए। लेकिन उनका परिवार, आधा परिवार वजीर खान के कब्जे में था, जिन्हें सरहिंद ले जाया गया और एक खुले जेल में उनको बंद कर दिया गया। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और खूब ठंडी हवाएं चल रही थी। इन दो छोटे बच्चों, जोरावर सिंह जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी और दूसरे बेटे जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी, इन्हें एक खुली जेल में बंद कर दिया गया और वजीर खान को दया भी नहीं आई। सारी रात ये वहीं पर ठिठुरते रहे। अगले दिन इनको वजीर खान के सामने प्रस्तुत करना था। जब सैनिक इनको लेके जा रहे थे तो एक दीवार थी, एक गेट लगा हुआ था, जिसका गेट का ऊपर का चौखट बहुत नीचे था। अब इसको झुक के वहाँ से निकल के जाना था। इन दोनों ने, जोरावर सिंह जो कि 9 वर्ष के हैं और फतेह सिंह जो सिर्फ 7 वर्ष के हैं, इन दोनों बच्चों ने
झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वज़ीर खान क्रोधित होकर इन दोनों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इन दोनों ने इस्लाम स्वीकार करने से भी मना कर दिया। उसने क्रोध में आके इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया, जिंदा ही। आज भी सिखों के लिए ये बड़े दुख की बात है कि जो उनके भगवान हैं या फिर गुरु गोबिंद सिंह है, उन्होंने उनके दो बेटों को ऐसे मृत्युदंड दिया गया। अब गुरु गोबिंद सिंह के जो दो बेटे थे वो गुरु गोबिंद सिंह के साथ ही युद्धों में, विभिन्न युद्धों में लड़ते हुए मारे गए। आगे चल के गुरु गोबिंद सिंह एक लेटर लिखे औरंगजेब को और उन्होंने मुगलों से समझौता कर लिया। मुगलों से समझौता होने के बाद औरंगजेब ने उन्हें 10,000 का मनसब प्रदान किया और वो मुगल सेना के साथ होके दक्षिण भारत चले गए। गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र में है। औरंगजेब दक्षिण में ही था, नांदेड़ पहुंचे और वो मुगल सेना के साथ हो लिए। यहीं पर वजीर खान के द्वारा भेजा गया एक सेवक या सैनिक, जो कि गुरु गोबिंद सिंह की सेवा में था, गुरु गोबिंद सिंह की सेवा में था, वो अचानक से रात में नांदेड़ नाम की जगह में गुरु गोबिंद सिंह की हत्या करने का प्रयास किया, यानी कि उन्हें तलवार मार दी। काफ़ी घाव लग गया उन्हें, काफ़ी खून निकला, कुछ दिन वो जिंदा रहे। हालांकि उन्होंने उस सेवक की हत्या कर दी और उसके साथ जो आया था उसे सिख सुरक्षा कर्मी जो खड़े थे उन्होंने उसको पकड़ के मार दिया। इस तरह से गुरु गोबिंद सिंह मात्र 41 या 42 साल की उम्र में 1708 में आज वर्तमान नांदेड़ में इनकी हत्या कर दी गई, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब 1708 में अपनी मौत से पहले उन्होंने एक व्यक्ति, जिसका उन्होंने नाम दिया था खुद ही बंदा बहादुर, बंदा बहादुर को सिखों की कमान सौंपी। अब ये बंदा बहादुर कौन है और इन्होंने बंदा बहादुर को ही सिखों की कमान क्यों सौंपी? उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब 10वें गुरु की हत्या का प्रयास किया गया और वो जो घायल अवस्था में जब वो बिस्तर में पड़े थे, तब वो चाहते तो अपने पूर्ववर्तियों की तरह किसी भी व्यक्ति को अगला गुरु नियुक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके चारों बेटे अब तक मारे जा चुके थे और वो भी अब मृत्युशैया पर ही थे। इसलिए उन्होंने किसी भी जिंदा व्यक्ति को, यानी कि ह्यूमन को, लाइव ह्यूमन को गुरु बनाने की परंपरा को समाप्त कर दिया और इसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि सिखों की जो पवित्र पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अनंत काल के लिए हर सिख अनुयायी का गुरु नियुक्त कर दिया। उनके बाद से कोई व्यक्ति गुरु नहीं बना, बल्कि आज भी जो उनके गुरु हैं वो है गुरु ग्रंथ साहिब। इस तरह से गुरुओं की परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दी। मौत से पहले उन्होंने एक अपने जनरल बंदा बहादुर को सिखों की कमान सौंपी। ये बंदा बहादुर को उन्होंने एक तलवार दी और अपने 3 साथी दिए और उन्होंने ये कहते हुए भेज दिया पंजाब, यानी कि जाओ और सिखों की सुरक्षा करो और मुगलों से लोहा लो। वही बंदा बहादुर आगे चलकर काफ़ी युद्ध लड़ते हैं। हालांकि उन्होंने वजीर खान, जो कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जिसने हत्या की थी, सरहिंद का गवर्नर हुआ करता था, इसकी हत्या की। सरहिंद को उन्होंने जीता और उन्होंने एक बड़े सैन्य संगठन, यानी सिखों को एक सेना के रूप में कन्वर्ट करके एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। हालांकि फर्रुख सियर के टाइम पर उन्हें पकड़ लिया गया और इस्लाम न कबूल करने की वजह से उनकी हत्या बड़ी निर्दयता से कर दी गई। ये कहानी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि बंदा बहादुर कौन थे, सिखों के 10वें गुरु से उनकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे उन्होंने सिख नेतृत्व को अपने हाथ में लिया और कैसे उन्होंने एक क्रूर जनरल वजीर खान को धूल में मिला दिया और पूरा का पूरा जो सिखों का जो मनोबल गिरा हुआ था उसे उठाया और उन्होंने मुगलों से जमकर लोहा लिया और कैसे उन्हें तड़पा तड़पा कर अंत में उनकी हत्या की गई। ये कहानी हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।